नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में सामने आए तथ्यों ने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि योगेश कुमार की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके ही दो बेटों ने सुपारी देकर कराई है। पुलिस के अनुसार मृतक योगेश कुमार के दोनों बेटे नितेश और गुड्डू अपने पिता से लंबे समय से नाराज थे। योगेश कुमार एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मिले पैसों को महिला मित्रों पर खर्च कर रहे थे और परिवार से अलग रहना चाहते थे। इतना ही नहीं, वह पत्नी और बेटों पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे थे, जिससे घर में लगातार विवाद हो रहा था। इसी रंजिश के चलते दोनों बेटों ने अपने पिता की हत्या की साजिश रची और 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। इस सुपारी को अंजाम देने के लिए मृतक के पड़ोसी अरविंद कुमार को चुना गया। अरविंद ने इस साजिश में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और वर्तमान में जनपद कौशाम्बी में तैनात है। पुलिस के मुताबिक 26 दिसंबर को अरविंद और कांस्टेबल नवीन ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास योगेश कुमार को रोका और दोनों ने एक एक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी ऐसे रास्ते से फरार हुए जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उन्होंने कपड़े बदले और खुद को बचाने की कोशिश की। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्य आरोपी अरविंद हत्या के बाद योगेश कुमार के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ और खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाता रहा, जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। पुलिस पूछताछ में अरविंद का खौफनाक अपराधी इतिहास भी सामने आया है। वर्ष 2008 में जब वह मात्र 16 साल का था, तब उसने अपने पिता के साथ मिलकर बुलंदशहर के गांव बराली में अपने चाचा समेत एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। उस मामले में भी 5 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी पुलिस का कांस्टेबल नवीन और मृतक के दोनों बेटे नितेश व गुड्डू फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। सुनिए गाजियाबाद एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने इस पूरी मामले को लेकर क्या कुछ कहा। दिनांक 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी, जिसकी बात पड़ोसी अरविंद से उनके बेटे परिवार वालों ने साझा की थी। उसके बाद से ही यह योजना बनी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की लालच अरविंद को दी गई थी और फिर उसके बाद उसने इस घटना में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया था। नवीन क्या करता है सर? नवीन, जहाँ तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहाँ से एब्सेंट चल रहा है और भी जानकारी हम जुटा रहे हैं। गोली कितनी लगी थी, किस किस ने मारी थी? गोली दोनों के द्वारा, दोनों बाइक सवारों के द्वारा एक तमंचे से एक गोली फायर की गई थी और उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। एस्केप कैसे हुए थे वहाँ से ये मर्डर के बाद? और जैसा कि सीसीटीवी फुटेजेस से और भी जानकारी करने से संज्ञान में आई कि उसके बाद ये उस हीरो एक्सट्रीम बाइक जो है उसे फरार हुए। फिर एक सुनसान जगह पर जाके इन्होंने कपड़े बदले और वहां से दूसरी बाइक से फरार हो गए थे। अरविंद के अलावा और कौन कौन वांटेड है इसमें? अरविंद के अलावा वांछित नवीन है, जो कि बहनोई है, और दोनों बेटे मृतक के गुड्डू एवं नितेश दोनों ही वांछित है। घटना से कितने दिन पूर्व आरोपित और बेटों की बातचीत हुई? कितने दिनों पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि
जो कि मृतक के छत पे ही छोटे बेटे गुड्डू के साथ करीब 1 हफ्ता पहले और करीब 2 दिन पहले भी इसकी योजना बनी थी और नाई की दुकान पर बड़े बेटे के साथ 1 दिन पहले योजना बनाई गई थी।